हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में होंगे और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा होगा कि सर हमें बीसीसीएलई एग्जामिनेशन को देकर बीटेक 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, लेकिन किस तरीके से हम लोग बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करें और बेस्ट रैंक के साथ में अपने मनपसंद कॉलेज में एक बेस्ट ब्रांच के साथ अपने बीटेक को कंप्लीट करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद इस कंप्लीट प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से या तो उन्हें एक साल एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ता है या फिर उन्हें किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ अपने बीटेक को करना पड़ता है। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जो बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन उनको अपना मनपसंद कॉलेज या मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती। क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है, क्या ऐसी गलती आप भी अपनी प्रिपरेशन के अंदर तो नहीं कर रहे हैं? इन सब बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें मैं आपको आज यहां पर बताने वाला हूं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव से और वो रैंकर्स जिन्होंने रैंक 1 अचीव की है, वो बच्चे जिन्होंने सिलेक्शंस लिया है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं। तो आप सभी बच्चों को इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है और अपनी प्रिपरेशन में इसे जरूर इंप्लीमेंट करना है और जो गलतियां मैं बता रहा हूं उन्हें एलिमिनेट करना है। सबसे पहले किस तरह की गलतियां बच्चे अपने प्रिपरेशन के दौरान कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चों से जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पता चलता है कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर अगर हम लोग बीसीसीएलई की प्रिपरेशन अभी से चालू ना करके एग्जाम से 1 महीने पहले चालू करें तो क्या होगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि आप बीसीसीएलई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक मैथमेटिक्स, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एक टेक्निकल इंग्लिश। अगर आप टेक्निकल इंग्लिश को 1 महीने में पढ़ते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे तैयार कर लोगे क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसको आपको समय पर पढ़ना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका टेस्ट लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक्चुअल में उसके फाइनल टेस्ट के अंदर या फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए लास्ट मोमेंट पर ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा सकते हैं। सेम फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आप सोचे कि मैं 1 महीने में से पढ़ के इसकी प्रैक्टिस भी कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी से तैयारी शुरू भी कर दी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो के बाद से अपनी तैयारी शुरू भी कर देंगे, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि सही समय पर किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को शुरू करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर जब हम 6th सेमेस्टर में आ जाएंगे ना तब से प्रिपरेशन चालू कर लेंगे, लास्ट में नहीं करेंगे, तो ये तो ठीक रहेगा। तो मैं आप सब बच्चों को एक और चीज बता देता हूं कि अगर आप 6th सेमेस्टर से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे तो पहले ऑप्शन के कंपैरिजन में ये ठीक है, लेकिन 5th सेमेस्टर में अपनी तैयारी को शुरू करना सबसे बेस्ट है। 6th सेमेस्टर में क्या होगा कि आप जनवरी में अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे लगभग लगभग, फिर आपका 1.5 से 2 महीने के बाद में मिड सेम आ जाएगा, उसके 1 महीने के बाद में एंड सेमेस्टर आ जाएगा और एंड सेमेस्टर के बाद में एग्जाम आ जाएगा। तो आपको उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा जितना 5th सेमेस्टर से मिल सकता। 5th सेमेस्टर से डेली 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा आप अपने प्रिपरेशन को दो, तो 6th सेमेस्टर तक जाते जाते आप अपने 70% सिलेबस को कवर कर लेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब मुझे एक तो 30% सिलेबस को कवर करना है और इसके साथ साथ मुझे कुछ टेस्ट लगाना, मुझे कुछ रिवीजन करना है, मैं एग्जाम को बेहतर तरीके से कर लूंगा। 6th सेमेस्टर में क्या होता है, बच्चे के दिमाग में ये प्रेशर आ जाता है कि सर अभी तो मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, फिर टेस्ट लगाना है, फिर रिवीजन करना है, कैसे ये सब कर पाएंगे, और इस बीच में आ जाएंगे एंड सेमेस्टर। इसलिए वो जो गलती बच्चे कर रहे हैं उस गलती से आपको बचना है और अपनी तैयारी को 5th सेमेस्टर से ही शुरू करना है। फिर जो तीसरी चीज आती है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ के अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। देखिए इंग्लिश पढ़ के आप क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज की बात करें तो वहां पर दिक्कत है, क्योंकि रैंक जो बनेगी वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बेसिस पे बनती है, तो इंग्लिश से रैंक नहीं बनती है। आपको आपका मनपसंद कॉलेज वहां से नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े बिना एग्जाम में इंग्लिश के माध्यम से क्वालिफाई करके 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले लेंगे तो आप तैयार हो जाओ, 3rd सेमेस्टर आपके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। आप सोचिए कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा नहीं है और आप 3rd सेमेस्टर में जा रहे हैं, वो भी बीटेक के, जहां पर बिना मैथमेटिक्स के कुछ नहीं हो सकता है। क्यों ये एग्जामिनेशन रखा है इन्होंने, इसीलिए तो रखा होगा ना, ताकि आप ये बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को पास करके आओ, जिससे वो ये समझ सके कि आपने फर्स्ट ईयर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको इसकी नॉलेज है, ताकि आप सेकंड ईयर को बर्दाश्त कर पाओ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बीच में बीटेक छोड़ देंगे,
ईयर बैक लग रही है, एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा वहां पर, वो इसी वजह से नहीं हो पाता। इसलिए जहां पर फंडामेंटल्स पढ़ने का मौका मिल रहा है दोस्तों, उसको छोड़ना नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। चौथा पॉइंट जो हम देखते हैं, एग्जाम में तुक्का लगने से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इंग्लिश में क्वालिफाई करके आपको कॉलेज मिल रहा है और तुक्का लगाने से आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो दोनों सिचुएशन सेम है। बोले यहां तो आप गलती से पास हो जाओगे, हो सकता है आपको एक खराब रैंक वाला कॉलेज भी मिल जाए और आपके दिमाग में आए कि सर चलो सर, कॉलेज मिला जो मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर है वो किस तरीके से क्लियर होगा उसके बिना। थर्ड सेमेस्टर किसी तरीके से क्लियर हो ही नहीं पाएगा जब तक आप मैथ्स और मैकेनिक्स को पढ़कर नहीं जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यह आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह भी डाउट आता है कि सर बुक्स पढ़ के हम लोग एग्जाम निकाल लेंगे। अब बुक्स पढ़ के एग्जाम कैसे निकालोगे? आपका बीसीसी एलई को लेकर कोई स्पेसिफिक किताब लिखी गई है क्या? नहीं सर मार्केट में कुछ किताबें, अगर आप उन किताबों को देखेंगे तो बेटा वो किताबें आपके लिए सुटेबल नहीं है, उनमें बहुत सारी एरर है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो एग्जाम के हैं ही नहीं, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए उसको पढ़कर बिल्कुल भी ना जाए। आप बीटेक करने जा रहे हैं, जो डिग्री और जो कॉलेज का नाम हमेशा आप लोगों के साथ में रहेगा, तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप एमआईटी से पास आउट है या आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पास आउट है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। सेम कुछ बच्चे बोलेंगे सर यूट्यूब से इधर उधर का कंटेंट लेके हम लोग पढ़ लेंगे, दोनों चीजें एक ही है। अगर आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतर रहे हैं जिसका आपके करियर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करना है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सर 6 सेमेस्टर एग्जाम के बाद प्रिपरेशन करेंगे या 1 साल का ड्रॉप लेके करेंगे। अरे आप थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हो बेटा, इससे आपका 1 साल बच रहा है। अगर 1 साल ड्रॉप लेकर ही आप इसकी तैयारी करोगे तो बेनिफिट क्या होगा? फिर वो 1 साल आपने वहां दे दिया। क्या लीड एग्जामिनेशन के लिए वाकई में 1 साल के ड्रॉप की जरूरत है? ये सोचने की जरूरत है आपको। ये वो चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और इन गलतियों को आपको नहीं करना है। तो करना क्या है? आज यानी अभी से आपको अपने बीसीसीएल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। और वो फाउंडेशन आपको तैयार करनी है। जैसे सर आपके एग्जाम में मल्टी लेवल इंटीग्रेशन है, हमें तो इंटीग्रेशन भी नहीं आता, तो इंटीग्रेशन से पढ़ना चालू करना है। जब आप वहां से पढ़ना चालू करोगे तब जाके आपको सब्जेक्ट की कमांड बनेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि सर ये लेवल 2 की चीजें हैं, इसके लिए मैंने लेवल 1 भी कवर कर लिया है क्योंकि मुझे लेवल 1 आता नहीं था। और तभी आपको बेटा सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा। जब आज से आप चालू करेंगे तब आप थ्योरी, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, रिवीजन, इन सब चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे। मैं ये चाहता हूं हर एक बच्चा 5th + 6 सेमेस्टर में अपने इस एग्जामिनेशन की सही से तैयारी करे, जिससे उसको 1 साल ड्रॉप ना लेना पड़े और वो डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले ले जैसे उसका 6 सेमेस्टर डिप्लोमा का खत्म हो जाए। इसके लिए इजी प्रैप के ऊपर आपको पता होगा बैचेस भी चल रहे हैं, और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने इजी प्रैप के थ्रू पढ़कर रैंक 1 अचीव की है। ये 2025 का रिजल्ट है जिसमें आप देख सकते हैं सभी कैटेगरीज में रैंक 1 इजी प्रैप से, सभी कैटेगरीज में। तो आप लोगों को भी अपना सपना पूरा करना है, एक बेहतर कॉलेज में जाना है, तो इजी प्रैप के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर आप लोगों के लिए 3 तरह के बैचेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच एंड प्लस बैच। रिकॉर्डेड बैच यानी कि प्री रिकॉर्डेड पिछले साल का कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, जो अभी ऑफर में सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें लाइव बैच की, तो लाइव बैच जिसमें सब कुछ नया लाइव पढ़ाया जा रहा है, अभी ऑफर में आपको 1499 रुपए में मिल जाएगा। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास में अवेलेबल रहने वाली है। प्लस बैच वन ऑफ द प्रीमियम बैच है जिसके अंदर आपको सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा, प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी रहेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। इसके साथ ही आपको मिलने वाली एक ई बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें डिटेल्ड और सही सॉल्यूशंस होने वाले। इसके साथ ही आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलने वाली है समय समय पर, जैसे जैसे आप एग्जाम के पास आने वाले हैं। तो आप तीनों में से किसी भी बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप वहां से अपने मनपसंद बैच को ले सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर क्या है हमारा, 7014639318 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं।
कोई भी डाउट अगर आपका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। समय समय पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और वीडियोस को आप सही से देखिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके अपने बीसीसी एलई 2026 की प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।